अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं असद टीवी। आज दुनिया के हर मुल्क में करप्शन बहुत आम हो चुकी है, जिसके करने वाले को ही सियासतदान कहा जाता है ना अजीब बात। लेकिन मैं आपको इसकी रियलिटी बताने लगा हूँ कि इस तरह दुनिया के तमाम करप्ट पॉलिटिशियन फ्रॉडस्टर्स में तब्दील हो जाते हैं। दोस्तों, स्विट्जरलैंड एक ऐसा मुल्क है जिसे दुनिया के करप्ट तरीन लोगों की जन्नत भी कहा जाता है। यहाँ पर मौजूद स्विस बैंक में फ्रॉडस्टर्स अपना काला धन यानी ब्लैक मनी सेफ रखते हैं। यहाँ की मौजूद सिक्योरिटी के मुताबिक ये किसी भी कस्टमर की डिटेल किसी भी गवर्नमेंट से शेयर नहीं करते। इसी वजह से यहाँ पर दुनिया के तमाम अरबपति लोग अपना ब्लैक मनी वाइट करने आते हैं। साथ साथ आपने ये भी सुना होगा कि किसी भी मुल्क के करप्ट पॉलिटिशियंस ने भागकर लंदन में पनाह ले ली। ये सब बिला वजह नहीं दोस्तों। बर्तानिया आज क्रिमिनल टाइप्स ऑफ पॉलिटिशियन की जन्नत के तौर पर सामने आया है, खासकर उसका शहर लंदन में करप्ट लीडर्स और पॉलिटिशियंस अपने मुल्क का पैसा लूटकर खुलेआम रहते हैं और अपनी गवर्नमेंट पर हंसते हैं कि वो चाह कर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन क्या आप इसके पीछे की हकीकत जानते हैं कि लंदन ही क्यों, कोई और शहर क्यों नहीं? तो दोस्तों, इसके पीछे आपको जानना पड़ेगा, एक सदी कबल जब अंग्रेज हम पर हुकूमत किया करते थे, वो हिंदुस्तान से हमारा पैसा लूटकर बर्तानिया ले जाके अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाते थे। अब वो दुनिया भर से भागे हुए क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस को पनाह देकर खुद को मजबूत कर रहे हैं। इसके पीछे के मास्टरमाइंड वही सीक्रेट सोसाइटी के लोग मौजूद है, या यूं कह लें यहूदी लोबी इन सब साजिशों के पीछे बरसरे पेकार है। इल्यूमिनाती और फ्री मैसन नामी खुफिया तंजीमों के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जिन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। उन्होंने हर रियासत में अपने कारिंदे भेज रखे हैं जो क्रिमिनल्स और करप्ट पॉलिटिशियंस का भरपूर फायदा उठाते हैं। इन्होंने जंगल का कानून बना दिया है और अपने से कमजोर को कमतर समझकर अपने रूल्स लगा देते हैं। कोई भी करप्ट सियासतदान या क्रिमिनल दुनिया का पैसा लूट कर अगर बर्तानिया पनाह लेता है तो इससे पहले उसे 1 से 2 मिलियन पाउंड की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, या फिर इससे भी ज्यादा। फिर कहीं जाकर बरतानवी हुकूमत उन्हें अपनी हिफाजत में ले लेती है और वो क्रिमिनल या सियासतदान अपने ही मुल्क की सिक्योरिटी के सामने मुंह चिरा रहा होता है कि वो अब चाह कर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके साथ साथ मजीद शराइत मानने पर उसे हैवी प्रोटोकॉल और एजाज के तौर पर ब्रिटिश पासपोर्ट और गोल्डन वीजा भी फराहम किया जाता है, जिससे वो सारी जिंदगी सुकून से रह सकते हैं और दुनिया के 150 मुल्कों में आराम से घूम भी सकते हैं। आप यूं कह लें, दुनिया के तमाम चोरों की हसीन जिंदगी लंदन से शुरू होती है। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के करप्ट तरीन लोगों की हिस्ट्री देखें तो 2013 से अब तक 5,500 हिंदुस्तानी करप्ट लोगों ने बर्तानिया की सरजमीन पर पनाह मांगी है। यहाँ तक कि मोदी भी मलका से अपने लिए पनाह मांग चुका है। पाकिस्तान, इंडिया, अफ्रीका, अफगानिस्तान और मशरिकी वस्ता के हर किस्म के फ्रॉडस्टर्स का लंदन में खुशी से इस्तकबाल किया जाता है। अफसोस की बात तो ये है कि अंग्रेजों की गुलामी में रहने के बजाय शहीद होने वालों का खून आज भी ताज़ा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उन्हीं अंग्रेजों के पास अपने ही मुल्क का पैसा लूट कर उन्हें पेश कर रहे हैं। जाहिर है बर्तानिया ऐसा बिला वजह नहीं कर रहा, इसके पीछे उसके भयानक अज़ाइम मौजूद हैं जिनको ये बेवकूफ़ धोखेबाज कभी भी नहीं समझ सकेंगे। आज 1 पाउंड पाकिस्तानी 313 रुपए 62 पैसे है, और अगर देखा जाए ये क्रिमिनल्स जितना बर्तानिया को इन्वेस्टमेंट के नाम पर दे रहा है वो 20 मिलियन पाउंड है, जो कि पाकिस्तानी लगभग 60 करोड़ के बन जाता है। अब आप खुद हिसाब लगाएं, ये करप्ट लोग हमारी जड़ों को किस तरह से अंदर से खोखला कर रहे हैं। जब भी कोई भागा हुआ क्रिमिनल लंदन आकर अपनी इन्वेस्टमेंट करता है तो यहाँ आकर सबसे पहले ये कंपनी को खोलता है, जिस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे टैक्स की छूट भी देती है। जिसके बाद यही क्रिमिनल अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने की पुरजोश कोशिश में लग जाता है। आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, जो बर्तानिया में आने जाने वाले तमाम पैसों की जांच पड़ताल करता है, 2007 से अब तक इसने कोई भी ब्लैक मनी का केस नहीं किया। लंदन खुद ही ब्लैक मनी को अपनी कंट्री में जानबूझकर अलाउ कर रहा है। यही वजह है कि लंदन आज पूरी दुनिया के करप्ट लोगों का ससुराल बन चुका है। फिर चाहे कोई हुकूमत लंदन भागे हुए लोगों पर लंदन की कोर्ट में केस भी कर ले तो एक थका देने वाले मरहले का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें ये सब साबित करना पड़ता है कि जो शख्स उनके पास पनाह लिए हुए है वो बेसिकली उस मुल्क का भगोड़ा क्रिमिनल है। साथ साथ अगर इसे वापस साथ ले जाया गया तो इस पर किसी भी किस्म का तशद्दुद नहीं किया जाएगा या मेंटली टॉर्चर नहीं किया जाएगा, क्योंकि बर्तानिया ह्यूमन राइट्स को बहुत बारीकी से देखता है, जो कि पूरी दुनिया को दिखाने के लिए ये एक बहाना है कि ये लोग ह्यूमन राइट्स के सच्चे सपोर्टर्स हैं। आप जरा एशियन जेल्स की तरफ नजरें दौड़ाएं कि वहाँ मुजरिम पर किसी भी किस्म का दबाव नहीं डाला जाएगा, किसी भी मुजरिम को सजा नहीं मिलती होगी। यानी आप ये तस्वर करें कि आपको मुजरिम का ख्याल रखने की गारंटी देनी होगी। बर्तानिया बेसिकली मुजरिम की वकालत करके आपको इन मामलात में उलझा रहा है ताकि वो क्रिमिनल दोबारा अपने काम जारी रख सके और आप कुछ भी ना कर पाए। अगर कोई गवर्नमेंट अपने मुजरिम के खिलाफ लंदन की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस जीत जाए तो क्रिमिनल हाई कोर्ट चला जाता है। अगर वहां से भी गवर्नमेंट केस जीत जाए तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है।
इसी असना में एक अच्छा खासा टाइम पीरियड लग जाता है। खासकर क्रिमिनल्स ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई भी हुकूमत इतने लंबे दौरानिये तक टिकेगी नहीं और ये केस खत्म हो जाएगा। सुल्तान अब्दुल हमीद ने अपने दौरे खिलाफत में बरतानिया को नाको चने चबवा दिए थे। कहा जाता था कि पूरे यूरोप का दिमाग एक जगह और सुल्तान का दिमाग एक जगह। इनकी दूर अंदेशी को अंग्रेज कभी भी शिकस्त नहीं दे सके थे। उस दौर में खिलाफत को ख़त्म करने में फ्री मेसन नामी तंजीम का बड़ा हाथ था, लेकिन उस तंजीम को भी एक टाइम पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था सुल्तान की सियासत ने। मुसलमानों का दौरे हुकूमत जज्बा ईमानी से आज भी याद किया जाता है, लेकिन आज हमारा ईमान कच्चा पड़ गया है क्योंकि हम खुद अपने हाथों से मगरिबी कल्चर को ला रहे हैं और उन्हीं की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर की आड़ में आज इस्लामी ममालिक में नाजायज़ कीड़ों की पैदावार बढ़ गई है जो हमारी जड़ों को अंदर से खोखला कर रही है। हमारी जड़ों को खोखला करने वाले बदजात आज़ाद घूम रहे हैं हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर। अल्लाह हमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा हुक्मरान नसीब फरमाए और इस सेंसिटिव लम्हात में हमारी गैबी मदद फरमाए, आमीन। आज की इस वीडियो से रिलेटेड कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।